जय शिवशंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नौकरी कैसे पाया जाए इसके लिए एक साधनात्मक प्रयोग बतलाया था। आज उसी क्रम में मैं भाग 2 लेकर आया हूँ और आज भी मैं कुछ आपको उपाय बतलाऊँगा नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब घर से नौकरी पाने की खोज में निकलते हैं या नौकरी खोज की किसी भी गतिविधि में आप निकलते हैं, चाहे किसी से मिलजुल कर बात करनी हो या कहीं इंटरव्यू देने जाना हो या फिर कहीं अपना बायोडेटा दिखाने जाना हो या फिर फॉर्म भरने जाना हो, तो ऐसी कोई भी गतिविधि हो, तो सबसे मूल मुद्दा ये है कि आपकी इसमें सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए। अर्थात आप अगर निकले तो फिर आप सफल होकर लौटें, कोई बाधा न आवे। तो चलिए पहले इस सफलता को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि बाधाओं की निवृत्ति। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक एक दिन पहले, यानी जिस दिन आपको निकलना हो अपने नौकरी पाने के उद्देश्य से, तो आपको ठीक एक दिन पहले रात्रि में कपूर का 2 टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, उसे सफ़ेद कागज़ में रख करके पुड़िया बना लेनी है। उस पुड़िए को रात में सोने से पहले अपने सिरहाने के बगल में रख लेना है, मतलब तकिए के नीचे नहीं रखना है, सिरहाने के ही बगल में रख लेना है। फिर सुबह में जब आप फ्रेश होकर घर से बाहर निकलने की तैयारी में हो, तो उस कागज़ की पुड़िया में बंधी हुई जो कपूर है, उसे रास्ते में ही कहीं बाहर में कागज़ सहित जलाते हुए चले जाएं। निश्चित रूप से शाम को घर वापस लौटने तक आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी और आप सफल होकर लौट सकते हैं। अर्थात इस क्रिया के प्रभाव से आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब तो ये हो गई बाधा निवृत्ति की बात। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। अगर आपको लक्ष्मीवान बनना है, नौकरी पानी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर धनवान बनना हो, बात एक ही हुई। तो इसके लिए आप पर लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। और लक्ष्मी की कृपा होगी कब? जब आप साधनात्मक क्रिया करेंगे। कल तो मैंने एक अलग साधना बताई थी और आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही सरल है और ये आजकल ज़्यादातर प्रचलित भी है। और मैंने तो स्वयं इसका प्रयोग भी खुद किया है और कई लोगों से कराया है। और इसमें आपको क्या करना है कि श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र की पुस्तक कहीं से खरीद लेनी है, क्योंकि जब तक लक्ष्मी तत्व का विकास आपके अंदर नहीं होगा, आपके रोम रोम से वो तत्व विकसित हो करके परिलक्षित नहीं होगा, तब तक धन आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, आय के अवसर स्रोत नहीं बन पाएंगे जल्दी। तो पहले वो करना है। तो क्या करना है, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र कहीं से खरीद करके लाइए और किसी भी शुभ दिन से आप इसका पाठ करना शुरू कीजिए। 1 पाठ, 3 पाठ, 5, 7, 11 आपके सामर्थ्य अनुसार। मेरे ख्याल से, मेरे मत से प्रतिदिन 11 पाठ करना चाहिए। अगर बहुत ऊंचा लक्ष्य हो तो, बहुत धनवान बनना हो तो, किंतु नौकरी पाना है या व्यवसाय चलाना है इत्यादि इत्यादि के लिए तो 1 से 3 पाठ ही काफ़ी है। मैंने खुद स्वयं केवल 1 ही पाठ किए थे और 10-12 दिन बीतते बीतते मेरा एक बहुत ही पुराना आर्थिक मुद्दा सुलझ गया, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से, चमत्कारिक तरीके से। मित्रों, आपने गौर किया होगा कि जो धनवान लोग होते हैं ना, उनकी आभा बड़ी निराली होती है, उनका आभा मंडल बड़ा अट्रैक्टिव होता है। हम उन्हें देख के बड़े इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उन पर लक्ष्मी की कृपा है। उन्होंने अपने अंदर लक्ष्मी तत्व को समाहित किया हुआ है और जहाँ लक्ष्मी माता की कृपा है वहाँ शुक्र की भी कृपा है। और शुक्र सौंदर्य, आकर्षण, सम्मोहन और धन का आधार है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आपको धनवान बनना है, लक्ष्मीवान बनना है, प्रभुतावान बनना है, प्रभावशाली बनना है, तो श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र को अपने जीवन में आपको स्थान देना ही पड़ेगा और प्रतिदिन इसका पाठ करना ही पड़ेगा। इसका पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कनकधारा स्तोत्र के प्रभाव से तो विश्वामित्र ने एक गरीब ब्राह्मणी के घर में सोने के आंवलों की वर्षा तक कराई थी। ठीक है मित्रों, तो आप बस इसे लग करके करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रपंच बता के विधि विधान बताऊंगा, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। सीधी सी बात बताई है, शुरू हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।